ओके जी। तो थोड़ा सा होमवर्क दिया था मैंने, क्या दिया था? हम्म। साउंड लाइक वावल, लेकिन वावल से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो कौन कौन से देखे आप लोगों ने? ठीक है। ओके। और HEIR। ओके। HERE। वी या बी? बी। ओ अच्छा। हर्ब, इसको तो हम लोग हर्ब बोलते हैं। तो HUR भी होगा फिर, या ई है? ओके। इनके कुछ मीनिंग भी देखे आपने, या क्या क्या है? अच्छा, तो इसमें उसका कहने का मतलब ये है कि एच साइलेंट होता है, तो अगर बोलेंगे तो एन हर्ब बोलेंगे। और इसका क्या मीनिंग है? वंशज। तो इसमें भी एच साइलेंट बता रहा है। अच्छा भाई, देखा जाए तो सब एच से स्टार्ट हो रहे हैं। हम्म। तो इसलिए सब में एन लगेगा पहले। एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन, वगैरह वगैरह। जैसे कि हाँ। नहीं, वाई की आ रही है ना। यूनिवर्सिटी थोड़ी, यूनिवर्सिटी है। और किस? वन। डब्लू की साउंड आ रही है। लेकिन यू है, वाई क्या है? हाँ, यूरोप, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। हम्म। A unique person, the Europe। हम्म। हाँ, आ यूरोपियन पर्सन कह सकते हैं, आर यूरोपियन पर्सन। द यूनिवर्सिटी या आ यूनिवर्सिटी, इस तरह से लगेगा। ठीक है। आपने कहा था 2 3 टॉपिक दे दिएगा, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं रहा, फिर ग्रुप में आपने ये याद भी नहीं दिलाया। हम्म। ओके। आज हम पढ़ेंगे, वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर देंगे। हाँ, इन अ नटशेल। हम्म। तो आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। कई बार आप कुछ बोल रहे हो, थोड़ी इधर की बोल दी, थोड़ी उधर की बोल दी, अब आप ये चाह रही हो कि इस बात को मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, तो बोल के इन अ नटशेल, और फिर अपनी वो बात शॉर्ट में बोल दो। तो ये एक अच्छा भी लगता है सुनने में, और सामने वाले को समझ में भी आ जाता है। हैबिट्स एंड
फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, ये हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, बट एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, लाइट्स क्यों ऑफ हुई हैं? ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं, तो किसी को याद है? हम्म। और और कुछ याद है? नहीं याद। गुड। जी। स्नैप ऑफ अ फिंगर। हम्म। ये होता है फ्रीक्वेंसी। कभी भी हम ऑलवेज बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि 100% ऑफ द टाइम वो काम होता है, तभी हम ऑलवेज बोलते हैं। अगर 100% है, थोड़ा सा भी कम हो, तो उसको वो आ जाएगा यूजुअली कैटेगरी में। समटाइम्स हो गया 50%, कभी होता है कभी नहीं होता, और नेवर हो गया 0% कि कभी भी नहीं होता। अब इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में, ये चीज़ मैंने सिखाई थी लास्ट टाइम, एंड आई होप कि इसको देखने के बाद आपको याद आ गया होगा। ठीक है। ओके। तीनों का याद आ गया ना आपको कैसे करा है? ठीक है, तो 3 सेंटेंसेस बताएं आप, कुछ भी यूज़ करके, मतलब अलग अलग। चलिए 4 बता दिए, अलग अलग। ओके। एक तो माइक का सीन है थोड़ा। I I sometime cooking at evening. Cooks आई sometime. समटाइम। I sometimes cooking at night. Sorry, evening. Cooking नहीं होगा तो food होगा. Yeah. या तो कुक या कुक फूड एक ही बात है। आई समटाइम्स कुक एट। जी। नेक्स्ट। I always taking take class at the afternoon. तो ऑलवेज होगा। कौन सी क्लास की बात कर रही हो आप? इंग्लिश क्लास? कोई सी भी क्लास की. मैंने सोच के ही बोला. नहीं, सोच के बोल।
I usually take class at the afternoon. Always कमजोर है. क्या करते हैं? Always जो हमेशा करती हूँ. हाँ वो तो पता है मुझे. ब्रश करती हूँ, खाना खाती हूँ और काम करती हूँ. I always eat breakfast in the morning. I always brush teeth in morning. We usually take English class in afternoon. I sometime I sometimes read novels. I never eat junk food. Mike. I always wake up for Fajr 8:05 p.m. am am तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे और इसको कैसे करेंगे? 8 at am एट ए एम। am. इसमें है होगा, इसमें ये होगा। I I usually attend my class on time. I sometimes eat my dinner at 9:30 at 9:30. Never. I never skip my class. ऑलराइट, ठीक है जी, तो मामला क्लियर है। ये तो और आप कर दूं ना? स्वेटर पहन स्वेटर पहन के नहीं आई ना आप? ऑलवेज डिनर आई एट नाइन, एट नाइन ईट। इससे क्या होगा? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं
PM ना लगा कर भी, कि आई ऑलवेज ईट डिनर एट 9, क्योंकि जब डिनर की बात हो गई तो रात की होगी, तो इस वजह से एट 8 एट 9, कुछ लोग एट 7 भी होते हैं, तो उसमें PM लगाने की ज़रूरत नहीं है। AM हो गया जाहिर है, फिर नाश्ता हो गया ना, ब्रेकफास्ट। हम्म। हम्म, बिल्कुल लगेगा, वही तो देखना था मुझे। प्लेज, शी नेवर प्लेज क्रिकेट, ठीक है। इतनी सी बात में जगह भर दी। मैं थोड़ा बड़ा दिखने लग गया हूँ शायद अब। यहाँ से स्टार्ट करूँ? चलिए ठीक है, ये वाला वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं रिवाइज करवा रहा था। सो स्पीकिंग वाला अपना सेक्शन कर लेते हैं हम, क्योंकि उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी स्पेशल होमवर्क है वो आप लोग फोटो ले लीजिए, ठीक है। कौन आना चाहेगा? आ जाइए, आप ही आ जाइए, फिर आपको देखना है। दो लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। आपकी भी ठीक नहीं है? टॉपिक आप लोगों ने लिखा था ना? नहीं, कब लिखा? कल आपने एक दो लिखे थे। 2 लिखे थे, उसमें बोल दिया था कल। दोनों ही बोल दिया? तुमने एक पे बोला, एक पे मैंने बोला। तो हो तो गया। नहीं, मैंने तो एक पे ही बोला था। चलिए ठीक है, मैं आज थोड़ा सा टफ टॉपिक देते हैं। इन्होंने बोला जी, मैंने नहीं बोला। आपने लास्ट टाइम इस पर बोला था ना, हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट था, बोला था कि वो शायद आपने तो कुछ बताया था कि जी बोला था। सब्जेक्ट है। आपके लिए मुझे एक टॉपिक मिल गया, आ जाओ पहले। क्योंकि मुझे कल का कुछ याद आया तो उससे रिलेटेड है। कल ही बोला था ना आपने वो, या कब बोला था? मंडे को बोला था शायद। क्या बोला था? एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। हाँ, पावर वाला, सुपर पावर। टॉपिक है should children get pocket money? इस पे क्या बोलूं, मतलब 1 मिनट लीजिए आप सोचने के लिए।
एंड देन अपना ओपिनियन रखिए। टॉपिक आप एक बार बोर्ड पे लिख दीजिए। आप स्कूल में ही पढ़ाती हैं जी। ऐसे ही लिखती हैं तो अच्छी नहीं है राइटिंग। ठीक है बच्चे जैसी है। हाँ। हाँ तो बच्चों के साथ वैसे ही निकलती है ना। कर्सिव में नहीं लिख सकती ना, समझ में नहीं आता मुझे। बच्चे जैसी है राइटिंग मेरी। क्वेश्चन मार्क ही लगाया आपने। मार्क्स कट हो गया। जी ठीक है, आप 1 मिनट सोच लीजिए। स्टार्ट्स नाउ। क्या बोल सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं, किस बात को कैसे जोड़ सकते हैं, ये सब सोचिए। यहाँ बैठ के तो फिर भी सोचने में रहता है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं आता। सही में मैं वहाँ बैठ के सोच लेती हूँ। मैं बैठ के सोच लूँ 1 मिनट ही बस। अच्छा ठीक है इनको बुला लीजिए अब तक। चलिए ठीक है, आप भी आइए, आ जाइए आ जाइए। मोमेंट है ना। Are exams the best way to test knowledge? मुझे समझ नहीं आया वाला। Are exams the best way to test knowledge? एग्जाम्स तो है पर एंट्रेंस नहीं है ना। नहीं तो एंट्रेंस की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। तो मुझे अपना ओपिनियन देना है सेम। यस, अगर है तो क्यों है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान भी हो सकता है, वही जैसे मैंने सिर्फ बताया। एग्जाम्स के ऊपर। हाँ सिर्फ एग्जाम, जरूरी नहीं है एंट्रेंस एग्जाम, सिर्फ एग्जाम। नहीं 12th तक तो ज़रूरी है ना एग्जाम देना। तो उसके आपको बाद 1 मिनट दूं? जी। ओके सोचिए आप। टॉपिक एक बार और बताइएगा। हाँ मतलब हाँ नहीं क्यों वो रहने इरेज क्यों दीजिए। करना है? Are exams the best way to test knowledge? टू टेस्ट। इसमें एक चीज इम्प्रोवाइज करते हैं, आर के बाद लिख दीजिए रिटन, रिटन एग्जाम। आर के बाद मतलब ऐसे करके लिख दीजिए ऊपर, रिटन एग्जाम। ये पुराना वाला मार्कर है, चलिए दिख रहा है वो तो ठीक है। इसमें क्या है, आपको बोलने के थोड़े से पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि then you can differentiate between written and oral. रिटन एग्जाम्स तो रिटन ही होते हैं मोस्टली। ओरल एग्जाम भी होते हैं 12th में आपके, ओरल ओरल नहीं होते? वाइवा हुआ था। हाँ वही उसको वही बोलते हैं, वाइवा को ओरल एग्जाम बोलते हैं, और एक होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। अलग अलग तरह के होते हैं, तो आपको बोलने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे ना, उसने कह रहा हूँ आप चाहे तो मिटा दिए, सिर्फ एग्जाम से बोल दीजिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर इसमें कंपेयर कर पाएंगे नहीं, कि जैसे रिटन एग्जाम फिर कंपेयर कर पाएंगे तो बोलने का मुझे बोलना है इंग्लिश में। ऐसा करते हैं, इन्होंने सोच लिया होगा, आप बैठ जाइए सोचिए। आपको 2-3 मिनट हो गए एक के बाद में। नहीं तो आपने सोच लिया होगा ना। चलो चलिए ठीक है, आप सोच लीजिए। written exams the best way to ये एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड मुझे तो मत लेना।
सर आई थिंक होगा या आई थॉट होगा? थॉट का मतलब मैंने सोचा था, थिंक का मतलब मैं सोचती हूँ। तो थिंक होगा। जी। Okay. ओके। यस, प्लीज गो अहेड। If I talk about written exam is the best way to test knowledge, then I think it is the best way to test knowledge because the written exam is the basic and is it is common in all in the all field. And if we don't take exams from students and children, so we don't know the level of the study level of exam student, and teacher is faces most of the problem. Sometimes teacher don't understand that how to teach all the student. If we don't take exam, the teacher was not uh, did not understand did not understand that how to teach each of the student and her knowledge their knowledge. And if we talk about from since starting, like nursery from nursery, then from admission to, so the principal also take short small exam of a children to get admission on in a school. So if child is not able to their class, so the principal is not getting admission to the child. So this is the example, it is a short example to describe this. And if we talk about 6 to 10 12th standard, so this is the most important thing. Exam is the most important thing, written exam also most important thing uh, to the for the students. Done. All right, thank you. Very good. Give me the mic. Please stay there. So starting with the beginning, first of all, very good. You spoke for more than 3 minutes and I think 40 seconds. So it's a very good thing. There were no pauses.
That's also good. And most of the grammar was correct. Okay. Now a few correction that I would like to go ahead with is, शुरू में आपने बोला, जो आपने शुरू किया था, इन द ओल्ड फील्ड, जो आप एग्जाम्स के बारे में बताना शुरू कर रहे थे, इन द ओल्ड फील्ड। हम्म। एक तो द नहीं लगेगा, है ना? और जब ऑल है तो फिर फील्ड के बाद लगेगा एस, है ना? क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात हो रही है। फिर आपने एक बार चिल्ड्रेंस भी बोल दिया था। हाँ, ये हो सकता है, इन ऑल द फील्ड्स हो सकता है, या इन ऑल फील्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, और चिल्ड्रेंस बोल दिया था आपने एक बार, जो कि आपको पता ही है चिल्ड्रेन होता है। फिर आपने एक बार बोला था टीचर इज फेसेस। हाँ, टीचर फेसेस होगा, टीचर इज फेसेस नहीं होगा। द टीचर डिड नॉट अंडरस्टैंड। देखिए, डिड का मतलब हो गया पास्ट। डज अगर आप बोलेंगे तो हो जाएगा कि हाँ भाई, नहीं समझ पाते टीचर कि बच्चा कि बच्चे का क्या लेवल है ना, तो डज आएगा। डज, जिसको डजेंट भी बोलते हैं। द टीचर डज नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है। एक एक आपने लंबा सा सेंटेंस बोला, जो आपने एग्जाम्पल बताया था, वो शायद आपको भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बताया आपने। तो हाँ, वो ऐसा था कि चाइल्ड इज नॉट एबल टू देयर क्लास, सो द प्रिंसिपल इज नॉट गेटिंग एडमिशन। नहीं नहीं, मतलब तो मैं समझ गया था, वो मतलब तो मैं समझ गया था आप क्या कहना चाह रही हैं, बट इनमें वर्ड्स को कुछ इस तरह से हम पैराफ्रेज करेंगे कि सबसे पहली बात तो चाइल्ड इज नॉट एबल टू देयर क्लास, चाइल्ड इज नॉट एबल टू गेट एडमिशन, गेट एडमिशन इन देयर क्लास या इन द क्लास, जो भी। ठीक है। सो द प्रिंसिपल इज नॉट गेटिंग एडमिशन की बजाय, गेटिंग की बजाय एबल टू गिव एडमिशन बोल सकते हो आप, क्योंकि प्रिंसिपल एडमिशन ले थोड़ी रहे, दे रहे हैं ना। तो गेटिंग एडमिशन नहीं होगा, गिव एडमिशन होगा। ठीक है, इतना ही है। बाकी तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला, सो वेरी गुड फॉर दैट। थैंक यू। आ जाए आप। ठीक है जी, स्टार्ट करें। हाँ, ये रहा। So, if I talk about should children get pocket money, so in my opinion, our parents should not get pocket money because because children, in my opinion, our children is too young, like 6 to 7 years, so we don't get pocket money our children because the children was too young. So if sometime if your children more than 10 years, so we get pocket money our children some because some because of some क्या लिखा था मैंने, नहीं मतलब मैंने लिखा है बस याद नहीं किया।
तो लिखते नहीं है, जब तो जो 1 मिनट दिया जाता है वो लिखने के लिए नहीं, सोचने के लिए दिया जाता है। ये माइंड से बात तो आ जाती है, हाँ तो हाँ ये हो जाता है। ये काम करते हैं ओके सो व्हाट आई थिंक वी कैन डू इज दैट, मैं दूसरा माइक लाऊंगा, चार्ज हो गया होगा वो। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, ओके, टू मेक इट इजियर फॉर यू। पॉइंट वाइज मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगा तो आप पॉइंट वाइज मुझे आंसर देना, सो इट विल हेल्प यू टू स्पीक, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि आपने जैसे अभी देखा इन्होंने बोला था, अ, अच्छा खासा बोला था, शायद 3 मिनट्स 40 समथिंग सेकेंड्स। अब आप ये सोचिए कि जैसे ये टॉपिक है, आर रिटन एग्जाम द बेस्ट वे टू टेस्ट नॉलेज, इट इज़ नॉट एन ईजी टॉपिक, है ना। तो कोई भी अगर सोचेगा कि यार ये टॉपिक क्या है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए, तो नॉर्मली कोई इतना आराम से बोल नहीं सकता है ना, वो भी 3 मिनट से ज़्यादा। तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोग जो है इम्प्रूव कर रहे हो, और लेवल इस लेवल तक आप लोग इम्प्रूव कर रहे हो कि इस तरह के टॉपिक के बारे में भी आप लोग बोल पा रहे हो, ठीक है। और वो भी सेंस, यू आर एबल टू मेक सेंस, सामने वाले को एक बात बता पा रहे हो, समझा पा रहे हो, और एक सही बात बता पा रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जैसे कि जब इन्होंने बोला था तो आपने ये देखा था कि किस तरह से बात को कुछ ना कुछ, जैसे इनके पास थोड़ी बात खत्म हो गई थी, है ना, तो फिर ये नर्सरी पे पहुंच गए। इन्होंने बोला नर्सरी से लेके मैं थोड़ा लास्ट तक बताऊंगी तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। सही था वो अच्छा टैक्टिक था। तो इन्होंने नर्सरी का बताया, फिर इसका बताया, फिर 6 का बताया, उसमें 1 डेढ़ मिनट चला गया। तो ये तरीका होता है कुछ भी अपनी बात घुमाने का, ठीक है। अब जैसे कि ये है, शुड चिल्ड्रेन गेट पॉकेट मनी, तो इसमें आपने बोला कि नहीं मिलना चाहिए। अब जब आपने बोला नहीं मिलना चाहिए, तो उसके पीछे आपको रीज़न बताना है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, कि हाँ भाई बच्चे हो सकता है बिगड़ जाएं। फिर आप ये बोल रहे थे कि 6 साल से छोटा बच्चा हो या 10 साल से छोटा बच्चा हो, तो जैसा आ रहा था वो वैसा बोल देना था। सो अच्छा, आप बताइए कि वुड यू बी एबल टू टॉक अबाउट इट अ बिट मोर, या तो फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं अलग से, या उसका, ठीक है, ओके, आई ब्रिंग द माइक देन, पकड़। सही में मेरा दिमाग में चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो है ना, गले का अजीब सा और सर भारी हो रहा है बहुत ज्यादा। हम्म, आई होप ये माइक अब काम कर रहा है। Okay, so you are saying that the children who are less than 10 years, I think, should not get their pocket money. Yeah. Yes. Okay. And the children who are more than 10 years हाँ. should get their pocket money. Yes. All right. So don't you think that the children who are more than 10 years are able to get things from market? I mean, वो थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं, है Yes. ना। लेकिन समझदार के साथ साथ जितना उनमें दिमाग आता जाता है, उतना उनको यही पता लगता जाता है कि हम क्या गलत चीज़ कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। 10 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना ही होता है कि वो जाके टॉफ़ी चिप्स ही लेके आ सकते हैं, है ना। सो डोंट यू थिंक दैट 10 साल से कम बच्चों तक तो ठीक है दे दें, बट 10 साल से ज़्यादा बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि ना दें। जो आपने बोला है उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? Yes, it's possible because more than 10 years students uh, pocket money spend many useless things if if
खरीदनी नहीं चाहिए, बट वो लोग करते हैं स्पेंड उस चीज पे वो They should money। not spend their that amount on some things, but they still do. उस टाइम के लिए मतलब वो चीज रहती है कि लेनी है, बट वो इतनी उसकी नहीं होती है, मतलब लेनी नहीं चाहिए। Okay. So now, what do you think? What is the solution for this problem? हिंदी में बोलो, नहीं, इंग्लिश में? of course. इंग्लिश सॉल्यूशन तो है, मतलब आई मीन हिंदी में है। नहीं नहीं, इंग्लिश में बताइए क्या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज more than 10 year students get children get कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, मैं आपकी बात कोई बात नहीं। You just focus on speaking, ना? You just focus on speaking. कोई भी अच्छा अगर हंस रहा है ना, तो आपका मजाक कोई भी नहीं बना रहा, बस ऐसे कोई फनी बात है तो उस पर हंस रहे हैं, मजाक कोई भी नहीं बना रहा। यहाँ एक दूसरे का मजाक कोई भी नहीं बनाता, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं हिंदी में ही बोल देती हूँ। नहीं, क्या फायदा। मैं 10 years बोलूँ ना मत, क्योंकि मेरे पास वही है। So solution, you are saying the solution is to what? To start giving the pocket money after 10 years, or to stop, or to what? If your children is over more than 10 years, so you get uh, you get pocket money your children, but थोड़ी कम देनी चाहिए, ज्यादा नहीं। It should be lesser. हाँ, less। Okay. Yes, that's right. I think that is the practical approach, because if what we can do is that as a parent, we can ask the children, what do you want? Tell us, we will buy it for you. You don't need to take the money in hand. But for some daily use items like chips or biscuits or something, what we need to do is that we need to educate them that this is the better alternative. Rather than buying chips, if you have 5 rupees, go and buy bananas. Go and buy, I mean, something else. Some But healthy। yeah, something, some healthy stuff. So that's, first of all, we need to educate our children, and then we need to restrict the amount. We don't need to give them 100 rupees, 200 rupees, because there are many people who are filthy rich, and 100, 200, or 500 or 1000 does not mean anything for them. It does not mean that they should just give that amount to their children. Okay, so what do you think about this? I think you said right। एक काम करते हैं, ये कौन काम करना है? 1 मिनट और ले लीजिए। जी। दिस टाइम लिखिए मत, वहां पे बैठ के सोचिए। तो मेरे माइंड में वर्ड्स नहीं आ रहे। एक काम और करते हैं, अभी अभी मैंने इतने सारे थॉट्स दिए ना, अब आप मान लीजिए कि हमारी कन्वर्सेशन हुई ही नहीं, जितनी बातें मैंने बोली है, यू आर फ्री टू यूज देम। ओके, इफ यू वांट यू कैन आल्सो डिस्कस विद देम, गेट सम पॉइंट्स, एंड देन कम बैक। जब तक वी विल हैव दैट 10 मिनट्स ब्रेक, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम हो जाएगा। आपको सिर्फ 3 मिनट बोलना है, टाइम देकर सिर्फ 3 मिनट, ठीक है। एंड आई थिंक उसके लिए आप इनफ थॉट्स इकट्ठा कर सकते हो। ओके, वी जस्ट हैव वी जस्ट हैव अ फ्यू मिनट्स, जिसमें हमें जल्दी क्लास फिनिश करनी है, फिर मुझे जल्दी नमाज पढ़नी है। प्लीज। अभी इतना अच्छा बोल रही हूँ, तीसरी बार जा रही हूँ। गुड। I believe now you must have many points. मैंने तो नहीं, कुछ A, सब a few. a few, yes। All right, please go ahead. If we talk about
should children get pocket money or children? So, in my opinion, if your child is 6 to 7 year, so we don't get pocket money. But your child is more 10 years, so we get some money like 50 rupees per week. Okay. And as a parents should know how to where to spend money their children. Uh, Parents should teach their student the value of parents should teach their student, sorry, children, student, इस पे हंस रहे थे आप लोग, मेरे दिमाग में स्टूडेंट ही बस गया. The value of money, what is value of money, and as a parents we teach our kids uh, where spend money, uh, what kind of things we buy it, we don't buy it. As a parents we strict in our children, and we teach who things buy for use, or we things don't use. And so that's it. Okay, what do you think? Should the parents keep a track of where the children are spending their money? जी. Should the parents keep a track of where the children are spending their money? कहाँ तक समझ में आ गई बात? तो हिंदी में क्या नहीं, बात कहाँ तक समझ में आई आपको? समझ में ही नहीं आई मेरे. शुड द पेरेंट्स समझ में आ गया. कीप अ ट्रैक समझ में आया. मतलब उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब कहाँ स्पेंड कर रहे हैं वो हाँ. मनी. यस. एंड हाउ वुड दैट हेल्प? अभी यहाँ बोलो तो था ना, बोलो ना. मैं भूल गई. अभी मैंने आपको पॉइंट दिया है कि बहुत अच्छा, सो यू कैन स्पीक ऑन इट. बोला था इस पर भी, बोला था ना. हाँ. क्या बोला था? सर आज मुझे छोड़ दीजिए आप. चलिए ठीक है, ओके. वैसे भी 3 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तो ठीक है. ऑल राइट. नाउ थोड़ा सा करेक्शन है. लास्ट टाइम जब आपने पहले आए थे, आपने इन माई ओपिनियन बोला था. इन माई ओपिनियन से स्टार्ट करा था, जो कि बहुत अच्छी बात है. तो मैंने वो लिखा है यहाँ पे कि हाँ भाई आपने इन माई ओपिनियन वाला फ्रेज यूज़ किया. आपने बोला था अ चिल्ड्रेन इज़ टू यंग. तो आ और चिल्ड्रेन एक साथ नहीं आ पाएगा, क्योंकि आ का मतलब एक हो गया और चिल्ड्रेन एक से ज़्यादा होता है. तो अ चाइल्ड इज़ टू यंग, ठीक है. अब ये अभी जो आया आप, इसमें आपने ये बोला वेयर टू स्पेंड मनी देयर चिल्ड्रेन. कहाँ खर्च कर रहे हैं मतलब पैसे, हाँ ये बोलना. हाँ. तो वेयर आर देयर चिल्ड्रेन स्पेंडिंग द मनी? देयर मनी या द मनी, एक ही बात है ना. तो ये चिल्ड्रेन वाली बात पहले आ जाएगी कि वेयर आर द चिल्ड्रेन स्पेंडिंग द मनी. फिर आपने आगे बोला था वेयर स्पेंड मनी. यहाँ पे वेयर टू स्पेंड मनी आना चाहिए था. हालांकि वेयर टू स्पेंड मनी वाला सेंटेंस आपने पहले बोला था, बट अभी ये नेक्स्ट टाइम आपने जब बोला तो सिर्फ वेयर स्पेंड मनी बोला, ठीक है. फिर
ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं इसके अलावा, बाकी ठीक था। ठीक है। तो वही बात है कि अभी आपने जैसे बैठ के सोचा, डिस्कस किया, जो भी कुछ किया, तो ये हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, किस तरह से थॉट प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना है कि क्या बात सोचनी है, और अगर कुछ सोचा है तो उसको समझ के, अगर आपने सोचा है कि हाँ भाई ये बात तो सही है, तो वो एक आपके माइंड में बात आ गई कि हाँ भाई ये तो ऐसी सही बात है। तो अब जब बोलने की बारी आती है, तो फिर वही बात आपको किसी भी तरह, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा आप बोल दो। अगर कुछ मिस्टेक करते हो तो आई एम हेयर, मैं उस मिस्टेक को वो कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा, बट एटलीस्ट आप बोलोगे तो ना। मेन हमारा मोटिव है कि बोलना। ठीक है। तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट अच्छा है, बट थोड़ा सा हमें और वर्क करना है। ठीक है। थैंक यू। यस मैम, प्लीज़। मैं एक आपको बहुत अच्छा टॉपिक दूंगा, मे बी आपके इंटरेस्ट में भी होगा वो। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर विमेन। इसके बारे में आई एम श्योर आपके पास पॉइंट बहुत सारे होंगे, क्योंकि मैं वीडियोस भेजता रहता हूँ। और मैं पूरा ऐसी वीडियोस ही नहीं देख। ठीक है। डू यू नीड अ मिनट? ऑल राइट, स्टार्ट। प्लीज राइट डाउन द टॉपिक। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर विमेन। एक्सर हाँ एक्सरसाइज स्पेलिंग क्या EXER, एक्सर। इम्पोर्ट IMPORTENT नहीं, इम्पोर्टेंस। अच्छा इम्पोर्टेंट बोला है क्या हम्म। इम्पोर्टेंट यस क्या था एक्सरसाइज फॉर विमेन। ऑल राइट, प्लीज स्टार्ट। हम्म नहीं रुक जाइए एक मिनट सोच रही हूँ ठीक है, एक मिनट सोच लीजिए। ठीक है क्या सोचूं ऑल राइट, प्लीज स्टार्ट। ठीक है now I'm talk about importance of exercise then of course yes it's very important for woman and man for both first of all I talk about what is exercise exercise is a important for our body to maintain how to live or how to look young and stay away from disease so exercise is a very important role play a very important role in our life if we do exercise every day even I recently I saw a video which from ChatGPT which show me if a lady do daily exercise and she is 40 then she looks very young and a lady in 30 and she didn't do any exercise don't do any exercise then it's look very old or stressful or um, ugly
In short, exercise is very important. If if uh, if we do only walk or running, then it is also enough for a woman. At least they do they take only 10 minimum 10 minutes for her for exercise. I also want to do exercise, but I don't have time, or I don't have courage. You have treadmill. Yes, I have treadmill, but there is an issue. I don't have electricity on fifth floor. That's why I don't use treadmill. But even I when she talk their topic na speaks about their topic, I think about exercise. I wish I go early morning for walk at least, but I have so much responsibility. That's why I don't go for walk, because I personally, when I when just give me a second. Mm-hmm. Take your time. After delivery, I have some problems, and I check up from mostly everywhere, in allopathic, in Unani, in homeopathy, or everywhere, but any medicine can't help me from their from my जो problem थी, that problem. But someone said some a doctor told me you have to do exercise or running. Then I join a gym that time. And after doing 3 months gym, I recover from that disease. That's why I know exercise is very important. Even still, I face so many problems from not doing exercise, or not eating healthy. If you do exercise ना, you क्या कहते हैं एकदम से, किसको? नहीं, अपने आप ही करने लग गए. अपने आप ही करने. हाँ, मतलब if you do exercise ना, then you can मतलब तुझे अपने आप ही हेल्दी फूड पर आने लगोगी. अच्छा. Then you will automatically हाँ, start. yes. Then you will automatically start to eat healthy food or fruits. Just like me, I do exercise, but I don't eat eggs or fruits. That's this is a very मतलब Okay. that's All right. So you spoke for 5 minutes. Very good. Hmm. You brought up very nice points, and the good thing is that you also talked about your own personal experience that was practical. So, whenever you add your own practical or personal experience, it gives a life to your speech. It helps you connect with people. Yeah. So, and adding an example or a personal experience also helps you to cover more and more time. Yeah, that's why she was also able to speak for 5 minutes. Because out of those 5 minutes, I think for maybe 1.5 or 2 minutes, she spoke about her personal experience. Yeah. So yeah, that's how you can improvise. You can add new things whenever you want to talk. All right. So that you just you can learn from anybody. Learning should never stop. If you can see that she is able to speak regularly whenever I ask her to speak, and whatever she speaks, but she is able to speak without stopping, with minimal mistakes. Now with minimal mistakes is a different thing. Okay, she maybe she have more ability, that's a different thing, but at least she is able to speak.
So you can learn from anybody, yeah. So you can learn from her also. Now a few corrections. You started with if I'm talk about. If I'm talk about. If I talk about. Yes. And how do you pronounce? Personal. Some. No. So. Yes. So. It's O, not A. So. Then you said it's look very old. What? क्या हो? अच्छा. That woman, अच्छा. that woman who does not exercise. हाँ, yeah. It's It looks. yes. So it आएगा यहाँ पर और S इधर आ जाएगा. It looks. वैसे it भी नहीं होगा. लेडी है she होगा. She looks. हाँ she होगा. ठीक है. एक और प्रोनाउंसिएशन. Personal. Personally, you said personally. I check up from everywhere. When you have when you had an issue, you said I check up from everywhere, from Unani, this and that. So I got the ये लग रहा था पता. पर check मैं up बोलने लगी. or I got check up I go to check up. or I got the checkup done from everywhere. Okay. बाकी अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 लाइन्स की मिस्टेक से पूरे 5 मिनट्स में. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. नाउ before finishing this class, I just need to point out something. Let's say इसमें से कोई सा भी टॉपिक मिला है आपको, तो आप लोग 2 काम करते हो. एक तो जो आप लोगों को 1 मिनट मिलता है उसमें आप सोचते हो. दूसरा, आपने जो जैसे आपको 5-6 मिनट मिले थे, आप जब वहाँ बैठे थे तो आप बाकायदा पॉइंट लिख रहे थे. ठीक है. हमें जो करना है ना, हमें इन दोनों के बीच का करना है. क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं. चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर वीमेन. ठीक है. अब आपको 1 मिनट मिला है ना, आप हमेशा आए अपनी नोटबुक लेकर और पेन लेकर. आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको आपको पूरा पूरा नहीं लिखना. सिर्फ उस पूरे सेंटेंस में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, उस एक वर्ड को लिख लीजिए. ठीक है. फिर नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए. उससे क्या होगा? अच्छा, स्पीच देते टाइम यू आर अलाउड टू लुक एट दोज वर्ड्स. उसके लिए मैं आपको स्टॉप नहीं करूँगा. In a nutshell. हाँ, उससे ये फायदा होगा कि आप उस वर्ड को देखोगे ना, उस वर्ड को देखोगे तो आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा. फिर आप बोलते चले जाइए. फिर जहाँ आप अटके, फिर एक बार देख लिया, हाँ भाई ये वाला इसके बोल दिया, ये बोल दिया, अरे हाँ ये अभी रह रहा है, इसके बारे में बोल देती हूँ. फिर एक पूरा आपको सेंटेंस एक दो मिल गए. फिर आप जब एक बार बोलने पे आए तो फिर मे बी आप एक फ्लो में आ जाओगे, तो फिर बोलते ही चले जाओ, या तो फिर अगर फिर अटक गए तो फिर देख लिया. ठीक है. तो उस 1 मिनट को आपको नेक्स्ट टाइम से ऐसे यूटिलाइज करना है. ठीक है. नोटबुक पेन लेके आना है. 1 मिनट आपको मिला, आप सोचिए, जो भी बात माइंड में आ रही है एक एक वर्ड लिखते चलिए उसके बारे में. ठीक है. नेक्स्ट टाइम से ये करेंगे, फिर देन वी विल सी द इम्प्रूवमेंट्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.